ओम शांति। जीवन दाता, इस सृष्टि के विधाता, कर्म अकर्म विकर्म की गति बताने वाले परमपिता परमात्मा की कितना भी महिमा करे कम है। मन में प्रश्न आ रहा होगा कि परमात्मा की महिमा हम क्यों करें। इस दुनिया में हम ही कर्म कर रहे हैं, कर्म का फल हम ही भोग रहे हैं, भुगत रहे हैं। जब करनी हमारी भरनी हमारी, फिर बीच में परमात्मा को हम क्यों याद करें? जरूरत क्या है? आजकल की दुनिया में, भागती दौड़ती इस जिंदगी में, अनिश्चितता की इस दौर में, पता नहीं मनुष्य शायद अपने आप से ही भाग रहा है। क्यों भाग रहा है उसे पता नहीं। वर्तमान समय के एक बहुत विचित्र पीड़ा या दुविधा कहे कि मनुष्य को यह समझ में नहीं आ रहा है कि ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है। इसी दुविधा में आगे चलते हुए मनुष्य आत्मा ने या दुनिया के जो भी इंसान है सभी ने कर्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू किया। एक जमाने में जहां पर धर्म प्रधान हुआ करता था, आज वही कर्म प्रधान हो गया है। पहले हम सुनते थे धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है, जाति धर्म जो स्थूल मात्रा में हम सुनते आए हैं। लेकिन आज चारों ओर हम कर्म के आधार पर डिफरेंस देख रहे हैं, अंतर देख रहे हैं। बहुत सारी विडंबनाएं भी देखने को मिल रही है। क्लासिंग है या स्टेटस है, औहदे है, ये सभी मनुष्य के कर्म के आधार पर बन रहा है। इसलिए किसी ने कहा है वर्कोहॉलिक इज वेरी डेंजरस। जी हाँ, कर्म प्रधान तो है ही। जीवन में कर्म के बिना कुछ नहीं होता है। जैसा कर्म हम करेंगे उसी का ही नतीजा या फल, उसका रिफ्लेक्शन हमारे जीवन में हमें देखने को मिलता है। ये निर्विवाद है। लेकिन क्या कर्म ही सब कुछ है? कर्म के साथ और कुछ चाहिए? केवल कर्म ही मनुष्य करता जाए और इसका फलस्वरूप क्या हो गया? मनुष्य कर्म के अभिमानी बन गया, इगोइस्टिक होता गया। और कर्म तो कर्म है। जैसे देखिए, हमारे शरीर के बहुत सारे नित्य कर्म हम करते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये कर्म श्रेष्ठ है, नित्य कर्म में ये श्रेष्ठ नहीं है? अगर सोचिए, 1-2 मिनट के लिए भी जुकाम ज्यादा हो गई तो नाक बंद हो गया तो कितना परेशान हो जाते हैं। छोटी सी ही प्रॉब्लम है, लेकिन ये छोटी सी भी प्रॉब्लम शरीर की जो भी हमारी दिनचर्या है या नित्य कर्म है, इसमें कौन सा भी कर्म बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है। हर कोई कर्म श्वास लेने से लेकर सब कुछ इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। कर्म को कई प्रभेदों में हम देखते हैं। नित्य कर्म है, व्यावहारिक कर्म है। कर्म के ही लेन देन पर दुनिया टिकी हुई है। लेकिन क्या ये कर्म प्रधान इस दुनिया में कहीं ना कहीं हम धर्म से अलग होने के कारण, कर्म को और धर्म को अलग करने के कारण तो परेशान नहीं है? दूसरे अध्याय में भी हम सुनते आए हैं और भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि और असिद्धि में समभाव रखते हुए आगे चलो। इंपॉर्टेंट क्या है कर्म क्षेत्र में? ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है?
इसी विचार में आगे चलते हुए मुझे एक छोटी सी कभी बचपन में सुनी हुई कहानी याद आती है, शायद आपने भी सुना होगा। एक राज्य था, एक राजा थे। राजा का अपना मंत्रिमंडल था। उस मंत्रिमंडल में 3 मंत्री हुआ करते थे। इन तीनों मंत्रियों में से कुछ कुतंत्री भी थे, जिनका कुछ सोच अलग था या अच्छा नहीं था। तो राजा ने एक दिन तीनों मंत्रियों को बुलाया और उनको एक एक बड़े बड़े थैले दिए, ये कहते हुए कि राज्य के बाजू में एक घना जंगल है, वहाँ बहुत अच्छे मीठे मीठे फल होते हैं और वो 365 डेज सर्व ऋतु में वहाँ पर फल होते हैं। बोरी भर के आप लोग फल ले आना, जितना ज़्यादा हो सके, सवेरे से शाम तक जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जंगल से ढूंढ ढूंढ कर अच्छे अच्छे फल भर के आना थैलियों में। तो तीनों मंत्री निकले। पहले वाले ने अपने राजा की आज्ञा के अनुसार दूर दूर तक जंगल में जाते हुए हर एक पेड़ के फल को देखते हुए, अच्छे अच्छे फल देख के, जो आज कुछ पके हुए हैं, कल पकने वाले हैं, परसों पकने वाले, ऐसे अच्छे अच्छे फल चुन के अपने थैले में पूरी तरह भर के उठा के ले आया। और दूसरे नंबर का जो मंत्री था, उसने सोचा राजा कहाँ देखेंगे, पूरा थैली खोल करके कहाँ देखेंगे, इसीलिए अंदर सब में गला हुआ, खराब हुआ फल डाल देता हूँ, ऊपर ऊपर से अच्छे फल डाल देता हूँ, ताकि जल्दी मेरी थैली भर जाएगी और मुझे दूर दूर तक भटकना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है। तीसरे वाले ने क्या सोचा, राजा कहाँ मेरा थैली खोल के देखेगा, इससे अच्छा है जो भी यहाँ वहाँ बिखरा हुआ सूखे हुए पत्ते थे, घास था, ये घास फूस पत्ते सब उसमें भर के थैली तो भर लिया और आ गया। राजा ने तीनों मंत्रियों को बुलाया नेक्स्ट डे मॉर्निंग और बोला, मुझे आपकी थैली खोलनी नहीं है, लेकिन अपने जो भी सरदार थे उनको कहा कि इनको तीनों को कुछ दिनों के लिए कैद खाने में डाल दो, जेल में डाल दो, और इनको खाने के लिए कुछ नहीं देना, कुछ दिन के लिए इनके पास जो फल है यही खाते रहे। फिर 8-10 दिन के बाद तीनों को जब खोल के देखा, उसमें से तीसरा वाला जो घास फूस भर के लाया था, जो खाने योग्य कुछ नहीं था, वो तो मर ही गया था। दूसरा वाला जो गला हुआ खराब हुए फल भर के आया था, सड़े हुए फल भर के लाया था, वो ऐसे फल खा खा के बीमार पड़ गया था। और जो पहले वाला मंत्री था, जो अच्छे अच्छे आज कल परसों खाने जैसे चुन चुन के फल भर के लाया था, वो बहुत तंदुरुस्त था जब उनको बाहर निकाला गया। बहुत सुंदर कहानी आपको भी लगी होगी। जी हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी। और करते समय अगर हमारा सोच अच्छा होगा और करते समय अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, उसका फल रिटर्न में हमें ही अच्छा मिलता है ना। जैसे हम आवाज़ देते हैं तो पत्थर या पहाड़ी से टकराकर वैसी ही आवाज़ हमें सुनने को मिलती है, इसी तरह हमारे ही कर्म हमारे पीछे आते हैं। कर्म कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए जो भी कर्म हम करें, परमात्मा ने जो मनुष्यात्मा को कहा है, कर्म ऐसा कर्म करें जो मुझे अच्छा लगता है, जो औरों को अच्छा लगता है, इससे बढ़कर जो परमात्मा को अच्छा लगे, जो परमात्मा के आदेश के अनुसार हमारा कर्म हो। बहुत सुंदर श्लोक है। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धैः परतस्तु सः। इंद्रिय सबसे बड़े माने जाते हैं, इंद्रिय से बड़े हैं मन। इंद्रिय मना कर्मेंद्रिय, जो 5 इंद्रिय हम सुनते हैं, इनसे बढ़कर है मन, मन से बढ़ी है बुद्धि, और बुद्धि से बढ़कर है आत्मा। इसीलिए हम ऐसा कर्म करें जो केवल इंद्रियों को ही भाए नहीं,
केवल मन को अच्छा लगे। आजकल हम सुनते हैं मेरा मन नहीं है, मेरा मन मानता नहीं है, मुझे अच्छा लगता है या नहीं लगता है, ये इसी का ही हम सदैव मतलब निकालते हैं। लेकिन ऐसा कर्म अगर मैं करूँगी या करूँगा, आगे चलकर इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, जिसके लिए कहते हैं दूरदर्शित्व, दूरांदेशी बुद्धि जो होना चाहिए, ये सोच हमारा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भगवान ने कहा इंद्रियों को जो अच्छा लगता है, इससे बढ़कर मन में जो विचार आते हैं, उससे बढ़कर बुद्धि ने क्या निर्णय लिया उसके आधार से, और आत्मा की अपनी ताकत ने क्या सोचा कि क्या करने से क्या मिलेगा। क्योंकि हमने जो सुना है कि कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भव, इन सभी का त्याग करना चाहिए। जब मनुष्य आत्मा खुद के अभिमान वश हो जाता है और परमात्मा की आज्ञा को सुना अनसुना कर देता है। जी हाँ, आजकल हर मनुष्य कर्म के अभिमान में आ गया है, औधे के अभिमान में आ गया है, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। देखिए कितना भी मनुष्य आत्मा को अभिमान छोड़ने को कहो, एक न एक अभिमान में जकड़ा हुआ ही खुद को अनुभव करता है। इन जकड़े हुए अभिमानों से बाहर निकलने का सरल रास्ता यही दिखाती है गीता। जब हमारा योग, गीता ज्ञानदाता, हमारे जीवन के मार्गदर्शी या कहे जीवनदाता परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ होगा, तब हमारे अंदर डिविनिटी होगी। इसलिए कहा सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा, परमात्मा ने इस धरती पर आते ही ज्ञान यज्ञ को स्थापन किया। इस ज्ञान यज्ञ से प्रजाएं जो निकले, उनको देवत्व की ओर बढ़ने के लिए ज्ञान प्रदान किया और कहा कि ये ज्ञान का लेन देन करते हुए आप लोग आगे बढ़ते रहिए। गुणाः गुणेषु वर्धन्ते, अगर हमारे अंदर गुण है, मैं आपके अंदर की गुण को देखूंगी तो इससे मेरा भी गुण बढ़ता जाएगा। अगर हम शारीरिक रूप से देखते जाते हैं, एक के ऊपर दूसरे आकर्षित होते जाते हैं और काम विकार के वशीभूत इतना हो गए हैं कि दुनिया मानो हमारे लिए कि भोगी वस्तु बने हुए दिखाई देती है। हमें जीने के लिए भगवान ने हमें बहुत अच्छा आशियाना दिया है। बस हमें इस आशियाने को अपने अंदर की श्रेष्ठ कर्म से, जैसे कहते हैं कर्म, अगर हमने अभिमान के वश कर्म किया, अहंकार के वश कर्म किया, वो कर्म पाप कर्म बन जाता है। अगर वही कर्म अगर हमने भगवान की याद में रहकर, जैसे कि सुनात्म स्मृति में रहकर किया, तो वो कर्म सुकर्म बन जाता है। जिसके लिए ही गीता कहती है योगः कर्म सुकौशलम, सुकर्म करने की एक कुशलता, स्किल है गीता ज्ञान या जीवन, जिसके लिए ही परमात्मा के साथ योग रखना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। तो एक परमात्मा पे विश्वास होना ये तो अनिवार्य है, लेकिन केवल विश्वास होने से कुछ नहीं होगा। साथ रखना परमात्मा को, परमात्मा के ज्ञान को जीवन का आधार बनाए रखना, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए लोग सोचते हैं कि ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है या कर्म मार्ग श्रेष्ठ है, लेकिन परमात्मा कहते हैं इन दोनों के बीच में समत्व बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। कर्म ज़रूर करो, लेकिन ज्ञान के आधार से करो, और कर्म धर्म के विपरीत ना हो। ऐसा कर्म ना करूं जिसके आधार से मैं भी दुखी और दूसरों को भी मैं दुखी करूं। ऐसा कर्म मैं कभी नहीं करूं जो आत्मधर्म है, शांति है, आनंद है, पवित्रता है, इसके विपरीत मैं कर्म करता जाऊं जिसका पूरा पाप कर्म बनता जाए। इसलिए गीता ज्ञान जीवन जीने की कला है, और ये कला हमें ये सिखाती है कि ज्ञान मानव जीवन का एक अद्भुत आभूषण है। यथावत ज्ञान को जीवन में धारण कर हर कर्म को सुकर्म बनाने के प्रति हमारा अगर अटेंशन रहेगा, तो कर्म सुकर्म तो बनेगा ही, साथ में इस दुनिया में एक सुंदर जीवन शैली का पुनर्स्थापन करने में हम सशक्त हो सकते हैं। तो हम भी बदलें, सभी को भी बदलने की प्रेरणा दें हमारे कर्मों से, केवल शब्दों से नहीं, हमारे कर्मों से, हमारे व्यवहार से। अगर हम ऐसा कर्म करते हैं जिसके आधार से दुनिया में सभी को भी बदलने की प्रेरणा मिलती है,
तो वो कर्म श्रेष्ठ है जिसके लिए ही कर्म योग का गायन है। तो ज्ञान युक्त कर्म, धर्म के साथ कर्म, परमात्मा की याद में किया हुआ कर्म कर्मयोग कहलाता है, जिस जीवन को ही पूजनीय माना जाता है। तो चलिए हम भी इस मानव जीवन को एक पूजनीय जीवन बनाएंगे, हमारे कर्म को धर्म के साथ ज्ञान युक्त शैली से करने का एक अभ्यास करेंगे। ओम शांति।